अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खान्स एकेडमी में आप तमाम तलबा का खुशामदीद है। 10वीं जमात की ब्रिज कोर्स की सीरीज़ शुरू है और आज जो है हम 20वें दिन की जो एक्टिविटी है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो बच्चों, कोई किसी भी दिन की जो एक्टिविटी अगर आपको देखना है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें। आपको जो टेस्ट के दिन का जो है एक्टिविटी वो भी हमने मुकम्मल करवाई है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक बगौर देखें। आज जो हमें पढ़ना है वो है इकाई यानी मुसल्लस, मुतशाबा मुसल्लस के बारे में पढ़ना है। तो आज इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद आप मुसल्लसों की मुतशाबियत के बारे में समझ जाएंगे और उनके ज़िलों की निस्बतों के बारे में भी आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं शुरुआत करता हूँ। आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है दो मुसल्लस मुतशाबा कब होते हैं और उनके अंदर एक से एक की मुताबिकत किस तरह से होती है। देखो, ये मुताबिकत की निशानी यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई गई है कि दो मुसल्लस है जीएसटी और केएलएम, इनके नुकात के दरमियान में किस तरह से उनकी मुताबिकत होती है और उनकी नज़री जावी की तमाम जुड़ियाँ कैसी होती है, ये हमको याद करना है ना, यादा करना है ये एक्टिविटी करने से पहले। तो सबसे पहले मुशाबा मुसल्लस, अगर दो मुसल्लसों की नज़ीरी जाविये मुतमासिल है मतलब उनकी कीमतें मसावी है ना, और उनके नज़ीरी ज़िले का जो तनासुब है वो मुस्तकिल है ना, ज़िले तनासुब में है और वो तनासुब मुस्तकिल है, तो हम ऐसे दोनों मुसल्लसों को मुतशाबा कहेंगे। ये आपको जहन नशीन रखना है ना। अब एक मिसाल के ज़रिए आपको यहाँ बताया गया, दो मुसल्लस है आपके सामने इस वक्त, आप देख सकते हैं। दोनों मुसल्लसों के अंदर मुसल्लस पी क्यू आर और ए बी सी के, देखो जाविया ए और पी को एक ही निशानी से बताया गया है, जाविया बी और क्यू को एक ही निशानी से बताया गया है, जाविया सी और आर को एक ही निशानी से बताया गया है, यानी इनके तमाम जाविये मुतमासिल है। तो देखो, मुतमासिल की निशानी हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि किस तरह से बताया जाता है ना। बराबर की निशानी के ऊपर अलिफ मद आ वाला साइन होता है, तो ये मुतमासिल की निशानी है। तो यहाँ पर ये एक से एक की मुताबिकत हो गई है ना। इसी तरह से इनके ज़िले भी तनासुब में होते हैं, जैसे कि ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर। देखो, इस तरह से इनके नज़ीर ज़िले तनासुब में होंगे। तो आपको एक बात जहन में ये रखनी है कि जब भी दो मुसल्लस मुतशाबा होंगे तो उनके जाविये, तमाम जाविये की जो जोड़ियाँ होंगी वो मुतमासिल होंगी और ज़िलों का तनासुब बराबर होगा, मतलब ज़िले तनासुब में होंगे। तो एक मिसाल के जरिए हम यहाँ समझते हैं। एक मुसल्लस, अब दो मुसल्लस दी गए आपको, एक डी ई एफ और एक है जी एच आई। इसमें तमाम ज़िलों की जो कीमत आप देख सकते हैं, 9, डी एफ डी ई की कीमत 9 है, ई एफ की कीमत 12 है, डी एफ की कीमत 15 है, और जी एच की कीमत 6 है, और एच आई की कीमत 8 है, और जी आई की कीमत जो है वो 10 है। तो यहाँ पर हम उसकी जो खुसूसियात है, दो मुसल्लसों की खुसूसियात, उसके मुताबिक अगर हम लिखेंगे तो दोनों मुसल्लस की जो तमाम जाविये है वो मुतमासिल है। जाविया डी मुतमासिल है जाविया जी के, जाविया ई मुतमासिल है जाविया एच के, जाविया एफ मुतमासिल है जाविया ई के। देखो, सबको एक एक सेम अलामतों के जरिए जाहिर किया गया है। तो ये बयान नंबर 1 हो गया। अब इसके जिलों का तनासुब हम चेक करेंगे। तो देखो, डी ई बटे जी एच लिखेंगे तो डी की कीमत है 9, जी एच की कीमत है 6। 3 के पाड़े में आता है 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 3 बटे 2 आ गया। इसी तरह से ये वाला ई एफ बटे एच आई चेक करेंगे तो ई एफ की कीमत है 12, एच आई की कीमत है 8। 4 के पाड़े से कटता है 4 तिया 12, 4 दूनी 8, है ना। इसी तरह से डी एफ बटे जी आई भी हम लिखेंगे तो डी एफ की कीमत है 15 और जी आई की कीमत है 10। तो यहाँ पर हम जो है 5 के पाड़े से कैंसिल करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। देखो, आप सब देख सकते हैं 3/2, 3/2 सब के ज़िलों की जो निस्बत है वो मसावी आई है। तो इससे साबित होता है कि दोनों मुसल्लस जो है वो मुशाबा है ना। तो डी ई एफ और जी एच आई दोनों मुसल्लस जो है वो मुतशाबा होंगे क्योंकि इनके नज़ीरी ज़िलों की जो निस्बत है वो मसावी आई है। आगे अब देखते हैं, एक मिसाल दी गई आपको मुसल्लस ए बी सी और पी एम एन। यहाँ पर शक्ल नहीं बनी हुई है। यहाँ पर आपको एक मुसल्लस ए बी सी के तमाम ज़िलों की कीमत आपको दी गई है, देख सकते हैं आप, है ना। ए बी बी सी ए सी सब की कीमत दी गई है ना। ए बी 6 दिया गया है, बी सी 10 दिया गया है, ए सी 8 दिया गया है। और जो दूसरा मुसल्लस है पी एम एन, उसके एक ज़िले एम एन की कीमत जो है वो 4 दी गई है, और बाकी जो 2 अजला है पी एम और एम एन, सॉरी पी एन, ये आपको मालूम करना है। अब जैसे ही अगर आप पढ़ लेंगे कि दो मुसल्लस मुतशाबा है तो आपके जहन में फौरन वो बात आ जानी चाहिए कि भाई जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उसके ज़िले तनासुब में होते हैं। तो इस तरह से लिख देने का, ए बी बटे पी एम, बी सी बटे एम एन, ए सी बटे पी एन। अब इसको किस तरह से लिखेंगे यह देखना बेहद आपका ज़रूरी है। देखिए किस तरह से लिखेंगे, ज़िले तनासुब में लिखना आना भी बहुत ज़रूरी है। ए बी सी और पी एम एन दोनों मुशाबा है तो बोले ए बी बटे पी एम इस तरह से लिखेंगे, फिर बी सी बटे एम एन लिखेंगे, फिर ए सी बटे पी एन लिखेंगे। देखो इस तरह से लिखा हुआ है यहाँ पर,
है ना। अब जब जिले तनासुब में रख दिए तो जो जिलों की कीमत दी गई है, जैसे ए बी बी सी ए सी, सबकी कीमत रख दो यहाँ पर जो जो दिया होगा आपको। अब जिन जोड़ी में से, अब जोड़ी लेना इधर पे, है ना, इन जिन जोड़ी में से एक चीज मालूम करनी है, बाकी 3 चीज दी हुई है, तो उसको अलग से लेके हल करो। तो देखो 6/PM और 10/4 इसको अलग से लेके अगर हल करते हैं हम यहाँ पर, इसको त्रितरफ करते तो 6 × 4 हो जाएगा और PM ज़रा 10 हो जाएगा। फिर 10 है ना जो तकसीम में आ जाएगा इसके 6 × 4 के, तो 6 चौक 24 होता है। 24/10 मतलब एक अदद के बाद ऊपर आशारिया लगा दो, है ना, तो 2.4 हो जाएगा। तो PM की कीमत आपके पास आ जाएगी। इसी तरह से जो दूसरी जोड़ी है यहाँ पर, दूसरी जोड़ी कौन सी है, 10/4 और 8/PN, ये वाली जोड़ी, इन दोनों जोड़ी को लेकर हल करो तो 10/4 और 8/PN लिखेंगे, तीसरा ज़रब करेंगे यहाँ पर, 10 के ज़रब में PN जाएगा, 8 के ज़रब में 4 जाएगा। PN यहाँ रहेगा, देखो PM हम लोग मालूम कर चाहिए, PN है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है ना, PN है ये। तो PN एक तरफ रहेगा और 8 और 4 के तकसीम में जो है 10 चला जाएगा, क्योंकि ज़रब की चीज़ हमेशा तकसीम में आती है। तो 8 चौक हो गया 32, 32/2 मतलब 3.2, तो PN की वैल्यू जो है 3.2 यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से करना है, तिरछी ज़रब करना है और कुछ भी नहीं, बस इतना याद रखो कि दो मुस्लिम मुतशाबा है तो ज़िले तनासुब में रखना है, जिसकी कीमत दी रहेगी उसकी रखना है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको 10वीं जमात में पूछे जा सकते हैं। अब मश्की सवाल हमको हल करने के लिए दिए गए, किस तरह से हल करना है जरा ध्यान से देखिए। 2 मुसल्लस दिए गए यहाँ पर, कसीर मुतबादिल सवाल है, मतलब इसको हल करके देखेंगे, जो आंसर मिलेगा तो चेक करना है ABCD में से क्या ऑप्शन है। 2 मुसल्लस है, मुतशाबा AB और ABC और PQR। अब जाविया A और B की पैमाइश आपको दी गई है 40 और 35, तो बोलता है कि जाविया R, दूसरे मुसल्लस के जाविया R की पैमाइश क्या होगी। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप जो है ना यहाँ पर एक अलग से एक मुसल्लस इस तरह से बनाकर जो है ना आप ये करेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप शक्ल कुछ इस तरह से बनाइए। देखिए मैं बना रहा हूँ आपके सामने, जाविया A की पैमाइश जो दी गई आपको और जाविया C की पैमाइश दी गई आपको, है ना, ये 40 दिया गया आपको और ये 35 दिया गया आपको, है ना। ये जाविया A है, ये जाविया B है और ये जाविया C आपको पहले मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मुस्लिम मुतशाबा है ना। अब आप बोलेंगे कि भाई शक्ल ऐसी क्यों बना रहे सर, तो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसमें जो तीसरा जाविया है उसकी पैमाइश ज़्यादा ही होगी, क्योंकि अगर एक मुसल्लस के तीनों जावियों को अगर हम जमा करते हैं तो टोटल आता है 180। अब यहाँ पर 2 जाविये की पैमाइश दी गई है हमको, है ना, 40 और 35, तो 40 और 35 जमा करेंगे तो ये हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अगर हम 180 में से 75 को माइनस करते तो हमको मिलेगा 105। अब 105 जो ये मुनफरजा जाविया है, यानी 90 से ज़्यादा का, तो जाहिर सी बात है मुसल्लस थोड़ा सा टेढ़ा बनेगा, तो इस तरह से टेढ़ा बनाया हमने, तो ये 105 आ गया, है ना। लेकिन हमको सवाल में क्या मालूम करना है, पॉइंट R मालूम करना है ना, जाविया R मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मुसल्लस के नाम में यहाँ Q दे देंगे और यहाँ पर R दे देंगे। तो जो जाविया A होता है वो P से मुतमासिल होगा, है ना, यानी अगर A 40 है तो P भी 40 हो जाएगा, जाविया B 35 है तो जाविया Q भी 35 हो जाएगा। और हमने जो जाविया C 105 मालूम किया तो उस तरह से जाविया R भी जो है 105 हो जाएगा। क्या किया हमने, मुसल्लस के तमाम जावियों को हमने जमा किए, इक्वल टू 180 होता है वो तीनों जाविये की जमा। अब जो जाविया हमको मालूम नहीं है वो मालूम करने के लिए हमने 2 जावियों के मजमुए को 180 में से माइनस कर दिया, तो तीसरे जाविये की पैमाइश हमको मिल गई। और जो तीसरा जाविया है जाविया C, वो जाविया R से मुताबिकत रखता है, यानी मुतमासिल होगा, तो जितना जाविया C होगा उतना R होगा। तो यहाँ पर सही जवाब जो हमको मिलेगा वो 105 मिलेगा, यानी ऑप्शन D जो है आपका 105 होगा। तो इस तरह से करके देखना है आपको। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, LMN और QTP। इसमें हमको देखो एक चीज दी गई है, 4LM = 3QT दिया गया है और LN की कीमत 6 दी गई है, तो बोलता है PQ मालूम करो, है ना। देखते हैं इसमें से ABCD में से क्या आंसर आता है। तो इस सवाल को हम अलग से बोर्ड पे हल करते हैं। तो बच्चों देखिए, अब हमने सवाल जो है एक तरफ लिख लिया है, 2 मुसल्लस मुतशाबा है, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, LMN जिस तरह से उनके नाम लिखिए, मुतशाबा है तो उसकी शर्तें आपको पता होना चाहिए कि भाई उसके ज़िले तनासुब में होते हैं, है ना। ज़िलों की कीमत ही दी गई है, जावियों का तो जिक्र भी नहीं है, तो हम ज़िलों के बारे में लिखेंगे। तो ज़िले किस तरह से तनासुब में लिखते हैं, LM/QT लिखते हैं पहले ना, तो LM/QT हमने लिख दिया, है ना। फिर हम लिखेंगे MN/TP, तो ये लिख दिया हमने MN/TP। फिर आखिरी क्या हो जा रहा है, LN/QP हो जा रहा है, तो LN/QP ये हमने लिख दिया। हमको लेकिन सवाल में कुछ दिया हुआ है, देखो क्या दिया हुआ है, 4
LM बराबर 3QT, ये दिया गया ना हमको। तो अगर हम LM यहाँ रखते हैं और QT को अपॉन में ले लेते हैं तो ये 3 यहाँ रहेगा और 4 यहाँ से तकसीम में आ जाएगा। तो LM बटे QT की कीमत कितनी होगी? 3/4 होगी। तो यहाँ लिख दीजिए इस तरह से 3/4, है ना। MN आपको मालूम नहीं, TP आपको मालूम नहीं, LN आपको 6 दिया गया है, ये ऐसे ही रहने दो, MN अपॉन TP। LN आपको है कितना? 6। PQ आपको मालूम करना है, तो आप क्या करेंगे, ये वाली और ये वाली जोड़ी को लेके आप हल करेंगे। तो इसको लिख लो बाजू में एक साथ, 3/4 बराबर 6/PQ। तिरछी ज़रब करेंगे आप, 3 ज़रब PQ, x नहीं है ये ज़रब है, 3 ज़रब PQ बराबर 6 ज़रब 4, है ना। तो आप क्या करेंगे, PQ साइड में रखेंगे यहाँ पर, 6 ज़रब 4 के बटे में आप 3 रख देंगे। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, तो ये क्या 2 चौक 8 हो गया। तो PQ कितना हो गया? 8 आ गया। PQ की लंबाई मालूम करनी थी तो ऑप्शन सी आ जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा? ये है। तो ये हमारा 8 आ गया इधर पे। इस तरह से हल करना है, ज़िले तनासुब में लिखने आना चाहिए आपको, है ना। और ऐसी शर्तें जो होती हैं उसको सही तरतीब में लिखने आना चाहिए। चलिए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया? मुसल्लस RST और XYZ दोनों मुतशाबा है। अब मुतशाबा है तो फौरन समझ में आना चाहिए जाविया मुतमासिल और ज़िले तनासुब में, है ना। तो जाविया R जो होगा वो जाविया X की मुतमासिल होगा, तो यहाँ लिख देंगे जाविया X, है ना। जाविया R जाविया X की मुतमासिल है। इस तरह से जाविया S जो होगा वो जाविया Y के मुतमासिल होगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जाविया Y। और जाविया T जो होगा यहाँ पर जाविया Z के मुतमासिल होगा, तो जाविया Z लिख देंगे यहाँ पर। जाविया की जोड़ियाँ लिख दी हमने। अब जिलों की का जो तनासुब लिखना है, तो देखो थोड़ा सा मैं इसको साफ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, है ना। तो RT अपॉन XZ पहले से हमको यहाँ दिया हुआ है ना। तो हमको क्या लिखना है? डैश अपॉन YZ। तो डैश में क्या आएगा? तो YZ किसके बराबर रहेगा? YZ बाई ST के तनासुब में रहेगा, तो ST लिख देंगे यहाँ पर, है ना। इसी तरह से अब हमको बोला गया RS बटे XY दिया गया है और ST बटे डैश, तो ST बटे क्या आएगा? YZ आ जाएगा, है ना। YZ आ जाएगा, ST बटे YZ आ जाएगा, है ना, जैसे यहाँ पर आया था। अगली जोड़ी क्या है? XY बटे डैश, तो XY बटे RS आ जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि XY देखो यहाँ पर है और RS यहाँ पर है ना। और ये तो कंप्लीट ही है, तो यहाँ पर जिलों का तनासुब भी मुकम्मल। इस तरह के 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के आपको सवालात बनते हैं 10वीं जमात में। सबक नंबर 2 के अंदर इसी तरह के सवालात आपको पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। दो मुसल्लसों की जोड़ियां हैं DEF और UVW। DEF और UVW। अब जाविया D की जो पैमाइश है 70 दी गई है, जाविया E की जो पैमाइश है वो 50 दी गई है। तो बोलता है कि UVW के जावियों की पैमाइश मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मल कीजिए। अब दोनों मुसल्सल मुतशाबा है, तो एक से की मुताबिकत के हिसाब से अगर जो जाविया D की कीमत होगी वही जाविया U की भी कीमत होगी। तो जाविया D 70 है तो जाविया U की भी कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो हम देखो यहाँ पे जाविया D और जाविया U जो है मुतमासिल होते हैं, हम ऐसा लिखेंगे। वो डैश जो खाली डब्बा है वहाँ पे जाविया U लिखेंगे। नज़ीरी जाविया मुतमासिल होते हैं ना, नज़ीरी जाविया दोनों। फिर उसके बाद है जाविया D 70 है तो जाविया U भी 70 हो जाएगा, तो यहाँ 70 लिख देंगे। अब जाविया E कितना है? 50 है, तो जाविया E किसके बराबर मुतमासिल रहेगा? जाविया V के मुतमासिल रहेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे जाविया V, है ना, नज़ीरी जाविया। तो जाविया E 50 है तो जाविया V भी जो है 50 हो जाएगा, 50 दर्जे। अब देखो हमको क्या बोला गया है कि तमाम जावियों की पैमाइश का मजमुआ ये इस्तेमाल करते हैं। तो जाविया V, U और W सब प्लस कर देंगे, इक्वल टू कितना लिखेंगे? 180 लिखेंगे। मुसल्लस के तमाम जावियों के मजमू की खुसूसियात, है ना। अब U भी आ गया, V भी आ गया, 70 और 50 हो गया 120। अगर हम 120 को 180 के माइनस में ले जाते हैं तो 60 बचेगा, तो जाविया W जो है वो 60 दर्जे आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा ये जो सवाल है मुकम्मल यहाँ हो जाता है। आखिरी सवाल है इस दिन की एक्टिविटी का, वो ये है कि मुशाबा मुसल्लसों की जोड़ियों की कच्ची शक्ल बनाइए, रफ फिगर बनाइए और मुसल्लसों को नाम दीजिए, कुछ भी अपनी तरफ से नाम दो, है ना। मैं तो वही ABC PQR दूंगा, आप कुछ भी देना है, LMN और RST, है ना। तो उनके नज़ीरी जाविये यकसा अलामत से ज़ाहिर कीजिए, नज़ीरी जाविये को बताइए, उसमें ज़ाहिर कीजिए और उनके ज़िलों का तनासुब भी आदात से दिखाइए, मतलब आदात से आपको दिखाना है। तो आप जो है 10th क्लास की टेक्स्ट बुक के अंदर जो है मुशाबा खुसूसियात जहाँ दी गई है वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मुसल्लस बने हुए हैं, वहाँ से आप देख के जो है इस सवाल को हल कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है हम आपको ऐसे 2 मुसल्लस बनाकर दिखा रहे हैं जिससे आप जो है कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 मुसल्लस है, एक मुसल्लस हमने ये बना लिया,
दूसरा मुसलस हम यहाँ बना लेंगे सेम ऐसे ही, है ना। ये दो मुसलस हमारे बन गए, है ना। थोड़ा सा छोटा रखते इसको, क्योंकि एक छोटा बड़ा रहता है ना, तनासुब होता है इसके अंदर, मुतमासिल नहीं होते। मुतमासिल में दोनों मुसलस सेम लंबाई के नजर आते हैं। मुतशाबा के अंदर एक छोटा एक बड़ा होता है ना। ये याद रखिए आप। तो मैं समझ लीजिए ABC नाम दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ PQR, है ना। अब देखिए यहाँ पर ये जाविया P, जाविया A जाविया P मुतमासिल हम बता रहे हैं। दोनों मुसलस के पहले नाम लिखेंगे इस तरह से, जाविया A मुसलस ABC, मुतशाबा बताएंगे मुसलस PQR को, है ना। तो जाविया इसमें A जो है वो मुतमासिल बताएंगे जाविया P से, एक अलामत से। ये पॉइंट नंबर 1 लिख दिया। पॉइंट नंबर 2 में जाविया B जो है इसकी अलामत इस तरह से दिखाएंगे जाविया Q से, जाविया B मुतमासिल बताएंगे जाविया Q से। इसी तरह से पॉइंट नंबर जो 3 हम लिखेंगे उसमें जाविया C जाविया R से मुतमासिल बताएंगे, जाविया C मुतमासिल बताएंगे जाविया R से। इस तरह से लिखेंगे। ये जाविया के लिहाज से हमने बता दिया। अब जिलों का तनासुब, तो जिलों का तनासुब जैसे मान लीजिए अगर ये 6 है तो ये 3 है ना। तो AB बटे PQ का तनासुब देखो 6/3 यानी 3 का 3 3 दूनी 6, तो 2 आएगा इसका, 2/1 जैसा नसब नुमा आएगा। इसका हमने समझ लीजिए अगर 8 दे दिया तो इसका 4 दे देते हैं हम, है ना। तो BC बटे QR लिख देंगे हम इस तरह से। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है ये 10/5 दे देंगे, है ना। तो AC बटे PR इस तरह से लिख देंगे, है ना। तो सबका जो तनासुब है 2/1 आता है ना। अगर आप तकसीम करके देखेंगे तो सबका तनासुब सेम आता है 2/1। तो इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सोल्यूशन ये आपके सामने मौजूद है। इस तरह से आपको लिखना है, नाम देना है जिलों का, मुसलस का नाम देना है, जाविये की का बारे में लिखना है, और जिले तनासुब में लिखना है, और कीमतें भी लिखने थे तो कीमतें भी लिख दी हमने। तो इस तरह का आपको लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर आज के 20वें दिन की जो एक्टिविटी है ये मुकम्मल हो जाती है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरह की एक्टिविटी के सोल्यूशन, ब्रिज कोर्स के सोल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको इसका इल्म हो, है ना। और हमारे चैनल के जो वीडियोस है और हमारे जो चैनल को जो आप तमाम उर्दू मीडियम के बच्चों में शेयर कीजिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले दिन की एक्टिविटी में। देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहे खान्स अकेडमी के साथ। मिलते हैं, शुक्रिया।